ये पूरी कहानी भाई और बहन के प्यार पर आधारित होती है। कैसे एक छोटे भाई की बेवकूफी की वजह से उसकी बहन मरते मरते बची और वो किन हालातों में फंस जाती है, ये सब आपको कहानी में आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्लोई होता है और उसका एक भाई होता है जिसका नाम टीजे होता है। ये दोनों अनाथ होते हैं, इनके पेरेंट्स मर चुके हैं और इनके पीछे उनके लिए कर्ज छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनके घर का लोन ये नहीं दे पाए हैं। एक दिन बैंक वालों का इनके पास कॉल आता है और बैंक वाले उन्हें कहते हैं कि अगर तूने किस्तें नहीं भरी तो हम घर पर कब्जा कर लेंगे। तो क्लोई बैंक वालों को समझाती है कि हम पैसे कैसे दें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि क्लोई पहले से मुसीबत में होती है। वह अपनी पढ़ाई के पैसे भी नहीं दे पाती होती है और ऊपर से ये घर के लोन के पैसे कहां से दे। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई टीजे जो कि आवारगी करता है, वह पैसे कमाने का एक शॉर्टकट रास्ता सोचता है। वह अपने एक दोस्त काले गेंडे के पास जाता है। तो दोनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वह एक दुकान को लूटेंगे, पैसे आएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक अच्छा शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन उनको क्या पता होता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दोनों दोस्त कार में बैठते हैं, मास्क लगाते हैं। टीजे ड्राइविंग सीट पर होता है और उसका दोस्त काला गेंडा दुकान के अंदर जाता है। तब गोली चलने की आवाज आती है। उस दुकान का जो ओनर होता है वो टीजे के दोस्त को गोली मार देता है और टीजे वहां से हड़बड़ी में भाग जाता है और इस हादसे में उसका दोस्त मारा जाता है। टीजे अब बहुत ज्यादा डर गया है। वो सीधा अपनी बहन के पास जाता है और सारी वारदात अपनी बहन को बताता है। बहन उसे कहती है कि तूने जो कुछ भी किया वो किसी ने देखा तो नहीं। तो उसका भाई कहता है नहीं, हमने मास्क पहन रखे थे। उस गाड़ी का क्या किया? तो वो कहता है कि गाड़ी मैंने जला के भस्म कर दी। तो क्लोई कहती है ये तूने बहुत अच्छा किया। अब तभी टीजे को याद आता है कि दुकान लूटने का जो सारा प्लान था वो उसके फोन में और उस दोस्त का फोन उसके जेब में होगा। अब क्लोई कहती है कि अब हमारे पास आज रात का ही समय होता है, क्योंकि कल सुबह वो डेड बॉडी को मुर्दा घर से लेके चले जाएंगे और साथ में वो सारे सबूत भी। आज रात के टाइम ही हम वो सबूत वहां से गायब कर सकते हैं, यानी कि वो मोबाइल। अगर वो मोबाइल पुलिस का हाथ लग जाता है तो पुलिस उसके भाई तक आराम से पहुंच जाएगी और इस वारदात के लिए उसके भाई को 30 से 25 साल आराम से सजा हो सकती है। उसकी बहन जो होती है वो खुद एक MBBS कर रही होती है, उसकी स्टूडेंट होती है फॉरेंसिक क्राइम में। तो वो एक प्लान सोचती है कि मैं एक ऐसा ड्रग लूंगी जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएगी और तुम पुलिस को कॉल कर देना कि यहाँ पर एक लड़की मिली है जो मर चुकी है, और जब मुझे पुलिस वहाँ पर लेके जाएगी तो मैं आराम से उठ के तुम्हारा फोन लेके वहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन इन भाई बहन को क्या पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, इनका सामना किस शैतान से होने वाला है, वो हम आपको आगे बताएंगे। जैसे क्लोई की बॉडी ठंडी होती है, पुलिस वहाँ पर आती है, क्लोई की डेड बॉडी को लेकर मुर्दा घर चली जाती है। कुछ समय के बाद क्लोई को होश आता है और वो उठती है तो देखती है कि उसके चारों तरफ लाशें होती है। ऑब्वियसली लाशें ही होगी क्योंकि वो कोई बाग बगीचे में तो है नहीं। जैसे तैसे क्लोई एविडेंस रूम के पास जाती है तो देखती है कि एविडेंस रूम का ताला लगा है और चाबी जो होती है इस वार्ड के हेड के पास टंगी होती है। क्लोई वहाँ पर कुछ अजीब भी नोटिस करती है। यहाँ के वार्ड का जो हेड होता है वो यहाँ पर कुछ गलत कार्य कर रहा होता है। वो लोगों के ऑर्गन निकालता है और ब्लैक मार्केट में बेच देता है। ये सारी जानकारी जो होती है क्लोई देख लेती है। जब वो एक मुर्दे के साथ चीर फाड़ कर रहा होता है तब क्लोई चुपके से उसकी चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसका दोस्त जो कि मर चुका होता है वो अभी भी जिंदा होता है। दरअसल यहाँ पर लोग मरने से पहले यहाँ पर ला देते हैं बेहोशी की हालत में, और ये वार्ड इंचार्ज जो होता है उनके पास निकाल कर बेच देता है। और इसके साथ कौन मिला होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो जैसे तैसे अपने दोस्त को उठाकर वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। तभी इस वार्ड के इंचार्ज को पता चल जाता है और वो उनके पीछे लग जाता है। वो उनको गैस डालकर बेहोश कर देता है और उनको टेबल से बांध देता है। क्लोई के सामने उसके जिंदा दोस्त का ऑर्गन निकालता है। क्लोई गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, माफी मांगती है, लेकिन ये इंचार्ज बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं इस संसार से गंदगी को साफ कर रहा हूँ, हमें इस समाज को सभ्य बनाना होगा, तुम जैसे लोग इसको गंदा कर रहे हो। ये सब देखकर क्लोई ये मन ही मन सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई, बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। और वो इंचार्ज ये भी कहता है कि इसके बाद तेरी बारी है, तुम्हारे शरीर के मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। और क्लोई के सामने उसका दोस्त तड़प तड़प कर मर जाता है क्योंकि ये इंचार्ज उसका लीवर निकाल लेता है। जब ये इंचार्ज दूसरे रूम में जाता है तो क्लोई वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो सीधे एविडेंस रूम में जाती है। जब वो सामान चेक करती है तो उसे वहाँ पर अपने मरे हुए दोस्त की गन मिलती है और साथ में वो मोबाइल भी, जो उसके भाई की जान के लिए खतरा हो सकता था और उसे जेल भेज सकता था। तभी वहाँ पर वार्ड का इंचार्ज आ जाता है और क्लोई उसके सर पर गन तान देती है। तो वार्ड का इंचार्ज कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ के नियम नहीं पता है, या तो ये गन नकली है या फिर ये गन खाली है, वरना पुलिस इसे यहाँ पर नहीं छोड़ती। तब वो नकली बंदूक से उसके हमला करती है और वो प्लास्टिक की गोली उसके आंख में चली जाती है। और वार्ड इंचार्ज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके पीछे कुत्ता छोड़ देता है और वो भागकर एक ऐसे रूम में जाती है जहाँ पर फोन होता है। वो अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी उसका भाई कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी दूसरे शहर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो उसका भाई कहता है टीजे कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बचाना आ रहा हूँ। उसकी बात खत्म नहीं होती है तभी फोन कट जाता है। अब टीजे ये सोचने लग जाता है कि वो अपनी बहन को कैसे बचाए। तो वो सीधे पुलिस के पास जाता है और उनको सारी जानकारी दे देता है कि मैंने ये गलत काम किया है जिसकी वजह से हमने ये प्लान किया और मेरी बहन वहाँ पर फंस गई है, आप मुझे पकड़ लें, लेकिन उससे पहले आप मेरी बहन की मदद कीजिए, उसकी जान को खतरा है। तो वो उस पुलिस वाले को लेकर उस मुर्दा घर पर पहुंचता है जहाँ से उसकी
बहन भागने ही वाली होती है तभी वो पुलिस वाला और अपने भाई को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। क्लोई कहती है सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है रुको रुको आराम से, मुझे बताओ क्या हुआ। तो क्लोई उसे सारी बाकिया बता देती है। वो बताती है कि यहाँ पर कैसे लोगों का ऑर्गन निकाल कर बेचे जाते हैं और मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर कितने ही लोग पहले से बंदी बना के रखे गए हैं जो कि जिंदा है, वो उनके एक एक ऑर्गन निकाल कर बेच रहा है डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार। तो वो पुलिस वाला कहता है तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं उस दरिंदे को अभी से अभी सिखा के आता हूँ, वो जानता नहीं है कि मैं कैसा पुलिस वाला हूँ। ये कहते ही जैसे ही क्लोई पीछे मुड़ती है तो वो पुलिस वाला क्लोई पर ही हमला कर देता है और वो दोनों बहन भाई को पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, इस वार्ड इंचार्ज के साथ ये पुलिस वाला मिला हुआ होता है। ये दोनों मिलकर लोगों के ऑर्गन निकाल कर बेचते हैं। ये पुलिस वाला काफी ज्यादा भ्रष्ट होता है। अब इस भाई ने अपनी बहन को और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। ये यहाँ से निकलने वाली ही थी, लेकिन इसको क्या पता था कि ये पुलिस वाला भ्रष्ट निकलेगा और टीजे की वजह से ही क्लोई यहाँ पर आई थी उसे बचाने के लिए। ये सब चल ही रहा था तभी क्लोई उस पुलिस वाले को नकली बंदूक दिखाकर भागने की कोशिश करती है और उसका भाई जब फेंसिंग को पार करने की कोशिश करता है तो उसको तेज झटका लगता है और वो वापस नीचे गिर जाता है और वो इंचार्ज इन पर कुत्ते छोड़ देता है। उस कुत्ते के डर से दोनों बहन भाई बेसमेंट के अंदर जाकर छुप जाते हैं। इसी बीच देखते हैं कि वो डीलर वहाँ पर आ जाता है और गन लेने। वो पुलिस वाला कहता है कि ये आदमी मेरी सच्चाई नहीं जानना चाहिए। तो वार्डन बाहर से ही उसे कहता है कि तुम 1 घंटे के बाद आना, तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाएगा। लेकिन उस डीलर को पुलिस वाले की गाड़ी दिख जाती है। जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो पुलिस वाला समझ आता है कि अब इसको भी ठिकाने लगाना होगा और वो पुलिस वाला इसको गोली मार देता है और उसको घसीट के अंदर ले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये डीलर जिंदा होता है। जैसे ही वो दोनों इधर उधर होते हैं तो बहन भाई आते हैं, उस डीलर को उठाकर वापस बेसमेंट में ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली होती है और सारा माजरा ये समझ जाते हैं और उस डीलर से ये एक सौदा करते हैं कि हम लोग तुम्हारी जान बचाएंगे, बदले में तुम हमें पैसे देना। और वो डीलर मान जाता है और इसी के साथ पुलिस वाला और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। वो चारों तरफ टीयर गैस के गोले छोड़ता है ताकि वो बेसमेंट से बाहर आ सके, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग करते हैं, साथ में एक सिलेंडर लेकर छिपे रहते हैं। इसी भागदौड़ के अंदर उसका भाई पकड़ा जाता है और क्लोई उस पुलिस वाले को मारने में कामयाब हो पाती है। अब इस वार्ड का इंचार्ज कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के सारे ऑर्गन निकालूंगा वरना तुम यहाँ पर आ जाओ। तो क्लोई अपने भाई को छुड़ाने के लिए जब वहाँ पर जाती है तो वो वार्डन उस पर पीछे से हमला कर देता है। जब वो क्लोई को मारने वाला होता है तभी वो डीलर वहाँ पर आ जाता है और दोनों क्लोई और डीलर मिलकर इस वार्ड के इंचार्ज को मार देते हैं और इस तरह से सारा किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है और वो डीलर अपने वादे अनुसार पैसे क्लोई और उसके भाई को दे देता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।